तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संस्कार पीयूषम दशम वर्ग। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछले चैप्टर में देखे हम लोग कि संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? और उन 16 संस्कारों में 3 जन्म से पहले होता है। तो कहा यहाँ कि जन्म पूर्व संस्कारेषु, जो जन्म से पहले का 3 संस्कार है वो कौन कौन है? तो पहला का गर्भाधान संस्कार। आप लोगों को मालूम है सबसे पहले माताएं गर्भ धारण करती हैं, यानी पति पत्नी का जो संयोग होता है उस संयोग से वहाँ गर्भ का स्थानापन होता है, गर्भ का स्त्रीकरण होता है, उसको हम गर्भाधान, गर्भ आधान, गर्भ कहते हैं जो बच्चा अभी पेट में है उसको। हर माँ को 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखना पड़ता है। रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? तो उस 9 महीने में 3 संस्कार होता है। पहला कौन है? गर्भाधान। गर्भाधान में बच्चे की सृजन नहीं होता है, बच्चे का सृजन केवल एक रूप बनता है, रक्त पानी इत्यादि मिला करके एक रूप बनता है 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद क्या हो जाता है? पुंसवन। पुंसवन यानी पुंसवन में बच्चे का आकार बनने लगता है। ठीक है, पुंसवन में आकार बनने, वो नारी होगी कि पुरुष होगा ये उसमें समझ में वो होने लगता है, निर्माण होने लगता है। तो गर्भाधान संस्कार पहला हुआ। दूसरा कौन हुआ? पुंसवन। तीसरा कहा कि सीमंतो नयनम। सीमंतो नयन, देखिए शास्त्र का कहना है कि सीमंत का मतलब होता है केश। केश किसको कहते हैं? बाल। और उन्नयन का मतलब क्या होता है? सहलाना। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ लीजिएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि गर्भवती महिलाओं के केशों को सहलाना। इसका अगर विस्तृत करिएगा तो इसमें होगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे कभी भी कड़ी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, उनको क्रोधित नहीं करनी चाहिए, उनको कुछ गुस्सा नहीं दिलवाना चाहिए, उनसे बड़ी मीठी मीठी बात करनी चाहिए, उनसे संस्कार भरे बात करनी चाहिए। और जब वो सोए तो उनके सर को सहलाना चाहिए, चाहे उनको गोद में लेकर के सहला, उनके सास उनका सहलाएं, चाहे उनके पति सहलाएं, चाहे उनसे जो बड़ी बहन है, माँ है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से कहा कि सीमंतो नयन संस्कार। उसके बाद कहा कि गर्भाधान संस्कार में क्या होता है? तो गर्भ रक्षा होती है। आज बहुत सारे दवाइयाँ चल दी है, बहुत सारी दवाइयाँ चल दी है जो कि प्रेगनेंसी के 1 महीने 1.5 महीने तक दवा खा के लोग उसको ख़त्म करा ले रहे हैं। ठीक है, तो कहा कि ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे गर्भ जो है, जो शिशु है, उसकी बर्बादी ना हो, यानी वो खराब ना हो। इसमें गर्भ की रक्षा होती है। कोई भारी सामान नहीं उठाया जाता है, कूदा फाना नहीं जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कहा कि दूसरा क्या है? तो दूसरे में कहा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम। जो पुंसवन संस्कार होता है उसमें क्या होता है? तो जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका संस्कार रोपण, यानी उसका जीवन रोपण होता है। वो पुरुष होगा कि महिला होगी, ये उसमें प्रारंभ हो जाता है। 3 महीने तक उसका निर्माण नहीं होता है, लेकिन जैसे 4था महीना शुरू होता है उसमें बेटा होगा कि बेटी होगी, यानी एक मानवकृत रचना होने लगती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसके बाद कहा कि तीसरे में क्या होता है? तो गर्भवत्याः प्रसन्नतायाः च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। जैसा कि मैं बताया कि जो गर्भवती महिला होती है उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, हमेशा उनको क्या करना चाहिए? खुश। उनको हम दुखी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको दुखी रखिएगा तो बालक भी वैसा ही जन्म लेगा। जैसा आप गर्भवती महिलाओं के साथ व्यवहार कीजिएगा वैसा ही उसका बच्चा होगा। अगर उसको अच्छी अच्छी वाणी बोलिएगा, उससे अच्छी अच्छी भाषा बोलिएगा, अच्छा व्यवहार रखिएगा तो निश्चित है कि वो लड़का बहुत संस्कारी है। और उसको रोज़ गाली दीजिएगा, वो भी रोज़ आपको गाली देगी, उस पर आप पटकिएगा, आप पर वो पटकेगी, तो लड़का भी वैसे ही पैदा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये
समझना चाहिए। अब कहा कि 600 संस्कारेषु, तो 600 में कितने संस्कार थे? कितने थे? 6। ये याद रखो, परीक्षा में पूछता है, ये बोर्ड में पूछेगा। 600 संस्कार में 6 संस्कार हैं। कौन कौन? तो कहा कि वेदारंभ संस्कार, नहीं आगे बढ़ गए, अक्षरारंभ संस्कार, अरे जात कर्म संस्कार। 600 में बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाल कटाई इत्यादि हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो जात कर्म संस्कार हुआ। बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाभि से लगा हुआ रहता है, माँ के पेट में और नाभि से ज्वाइंट होता है, तो उसको हम काटते हैं कि नहीं? जिसको नार काटना बोलते हैं, नाल काटना बोलते हैं। नार कटाई सुने हो तुम लोग? नहीं सुनी है तो बोल नहीं रही, नार काटते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा कि नामकरण। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाम रखवाया जाता है। तो नाम रखाने का भी नियम है। अब तो लोग अपने से टिंकू चिंकू पिंकू रख ले रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि नाम कैसा रखना चाहिए? देवता तुल्य नाम हो। तुम्हारा नाम विनीता क्यों रखा है? तुम्हारा नाम विनीता क्यों रखा है? तुम्हारा नाम भी लुसिया टुसिया नाम नहीं रख सकती थी तुम्हारी मम्मी? इसलिए रखा है विनीता, क्योंकि विनीता किसको कहते हैं? गरुण देव की माता को विनीता कहते हैं। तो पहले के लोग, किसी का नाम पार्वती है, किसी का नाम पूनम, देखो इसका नाम पूनम है, इसका नाम प्रिंस है, हमारा नाम शशिकांत है। तो पहले लोग क्या कहते थे कि नाम कैसा होना चाहिए? नाम होना चाहिए देवताओं के जैसा, देवियों के जैसा। और कैसा? तो उदात्त स्वर होना चाहिए। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अंग अ, इनमें से कोई एक शब्द होना चाहिए शुरू में, ठीक है। उसके बाद माता और पिता में से एक एक अक्षर कम से कम, अगर माता पिता दोनों का नहीं आ रहा है तो कम से कम किसी एक का नाम उसमें एक अक्षर भी आना चाहिए। मैं अपने बेटा का नाम प्रियांश क्यों रखा हूँ? क्योंकि उसके पत्नी का नाम प्रिया और मेरा नाम शशिकांत, तो मेरा भी श है, उसका भी नाम है कि नहीं? और प्रियांश कहते हैं भगवान शंकर को, तो शिव का नाम है, देवता का, ठीक है। तो इसलिए आज के लोग क्या है? आज के लोग कहते हैं हमारा लड़का हुआ है नाम रखवाएंगे दूसरे से। हम नहीं मानते हैं ये सब। अपने से टिंकुआ, अरे ढुकलना, रे ढकलवा, रे ढुलकना नाम रख देंगे। माने आज ज़्यादातर लोगों का यही नाम तुम देखोगे, ढुलकना, गुड़ फेंकना, लिटिया, चोखवा। सही बताते हैं जी। हमारे गांव में एगो मरचाई है, हमारे ससुर है, हमारे एगो हमारे ही रिश्तेदारी में गांव है, तो वहाँ लीटी है, चोखा है, बांटा रख दो, भतुआ रख दो, कोहड़ा रख दो, कोहड़ा भी है, एगो टमाटर है हमारे गांव में। तो ये सब कोई नाम है जी? हैं? ये सब कोई नाम है? तो नामकरण संस्कार होता है। बाकायदे जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, उनसे पंचांग दिखाया जाता है। पतरा समझते हो ना? और उसमें पंडित जी कहते हैं कि इस अक्षर पर इसका नाम रखिए, तो उसका नामकरण होता है, ठीक है। और तब नाम, उसके बाद क्या हुआ? निष्क्रमण। 4 महीने तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। 4 महीने तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, ये शास्त्र कहता है। और 4 महीने के बाद बच्चा घर से बाहर निकलता है, उसी का नाम क्या है? निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब ही हुआ है निष्क्रमण। निष्कासन सुने हो ना? निष्कासन का मतलब क्या हुआ लोकेश? निष्कासन का मतलब क्या हुआ? भगा देना होता है ना, निकाल देना। तो वहाँ निष्कासन जो है वहाँ थोड़ा सा कड़ू भाषा है, कटु भाषा है। यहाँ जो निष्क्रमण है वो प्रेम की भाषा है, यानी बाहर निकालना। तो 4 महीने बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। अब तो हॉस्पिटल में जन्म ले रहा है, बाहर जन्म ले रहा है, घर में आ रहा है, तब बाहर अब कोई मनाएगा? अब तो आज जन्म लेता है और कोई बरही मनाता है तो मनाता है, नहीं तो 8वें दिन बाद घर से बाहर ही निकाल के ले 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 हमाल बाबू है, हमाल बाबू है, शुरू
कुछ नहीं। इसीलिए आज के बच्चे क्या हो रहे हैं, कम बुद्धि वाले हो रहे हैं। देखो पहले के लोग कैसे थे, पहले के लोग थे कि एक ही मास्टर हिंदी वो पढ़ाते थे, संस्कृत वो पढ़ाते थे, अंग्रेजी वो पढ़ाते थे, भूगोल वो पढ़ाते थे, सब विषय पढ़ाते। क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि दिमाग के तेज होते थे। आज के गुरुजी अपने ही विषय नहीं पढ़ा पाते हैं, अपने विषय नहीं पढ़ा पाते हैं। विद्यार्थियों को देखो, पहले के विद्यार्थी इतने तीक्ष्ण बुद्धि के होते थे कि गुरुजी जो बताए अपने से जूनियर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे अपने से। अभी तुम्हारे किताब में एक कर्मवीर है, अभी उसको पढ़ाएंगे, देखना। बीए का लड़का इंटर के बच्चों को पढ़ा करके अपनी पढ़ाई की है और लास्ट में आईएएस बना। आज के बच्चे क्या है, अपना कोर्से नहीं पूरा कर पाते हैं, दूसरे बच्चों को तो पढ़ाना अलग बात है, अपने ही 10 को ट्यूशन पकड़े हैं। अरे हम लोग को ट्यूशन पकड़े, जीवन में एक ट्यूशन किए हैं केवल 2 महीने, जीवन में केवल एक ट्यूशन किए हैं, वो भी 2 महीना। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा गणित थोड़ा कमजोर था और उसके बाद आज तक कोई पढ़ाई नहीं की। आज के देखो बच्चों, आज बच्चों का एलकेजी में बच्चे हैं या ट्यूशन शुरू, अब उसी समय से ट्यूशन करते करते करते, यानी उनकी गाड़ी ट्यूशने से लटक रही है। ना बच्चा स्कूल जाना चाहता है, ना मास्टर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ना मैंने गार्जियन भी वही सुस्त है, सरकार भी वही सुस्त, सब वही, सब कंडीशन वही। रामो राम, जय सिया राम। तो कहा कि ना निष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब क्या हुआ, घर से बाहर निकलना। यानी बच्चे को 3 महीने तक घर से, 4 महीने तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, ये शास्त्र कहता है। और 4 महीने के बाद बच्चे को घर से बाहर कोई शुभ दिन देख के निकाला जाता है। तो 3 हो गया ना, सबसे पहले जात कर्म, दूसरे के बाद नामकरण और तीसरा। अब जब 4वां महीना भी, अब देखो का अन्नप्राशन, अन्नप्राशन बताए ना। तो अन्नप्राशन क्या होता है, मुँह लगी जिसको कहते हैं, चटावना जिसको कहते हैं। शास्त्र कहता है कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उस बच्चे के मुंह में कुछ ना कुछ डाल दो अन्न, और उसके बाद रोज कुछ ना कुछ उसके मुंह में डालते रहो। चाहे बादाम का टुकड़ा डाल दो, चाहे खीर खिया दो, चाहे भात खिया दो, चाहे दाल पिला दो, कुछ ना कुछ डालते रहो। लेकिन 6 महीने से पहले उसके मुंह में अन्न मत डालो, इसको कहते हैं अन्नप्राशन। उसके बाद क्या कहा, चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म का मुंडन संस्कार। बच्चे की भकौटी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 साल बाद कटवाएंगे बाल, कुछ लोग कहते हैं हम 10 साल बाद कटवाएंगे, और कुछ लोग की भकौटी नहीं होती है, जोड़ा पर नहीं कटवाया जाता है। जैसे 2 साल का बेटा है तो नहीं कटवा सकते हैं, 2 साल का बच्चा बच्ची कुछ कोई भी 2 साल का नहीं कटवा, 4 साल का नहीं कटवा, 6 साल का नहीं कटवा सकते। या तो साल भीतरे कटवा दो, या तो 3 साल पर कटवाओ, या तो 5 साल पर, या तो 7 साल पर, या तो 9 साल पर, या तो 11 साल पर, या तो ऐसे कटवाया जाता है। तो 9 साल 11 साल तो कोई ले नहीं जाता है, क्योंकि लड़की जैसा बाल हो जाएगा, इतना डाढ़ पर से आ जाएगा। 5 साल अधिक से अधिक आदमी कटवा देता है। हम भी अपने बेटे को 3 साल पर कटवाए, उसका भकौटी कोई नहीं था लेकिन कटवा दिया 3 साल पर। तो इसको कर्ण, चूड़ा कर्म कहते हैं। और फिर क्या कहा, कर्ण भेद। भारतीय संस्कारों में कान छेदवाने की विधि प्रथा थी। आज भी हरियाणा पंजाब में जब जाओगे तो आज भी लोग कान छेदवाते हैं, हर बच्चा और बच्ची सबका कान छेदवाया मिलेगा तुमको। लेकिन हमारे बिहार यूपी एमपी में लोग क्या है, बिहार यूपी एमपी में, झारखंड में, ये सब खाली फालतू का ढोंग है। अरे तुम गधा हो, तुमको आता ही नहीं कुछ तो ढोंगे ना कहोगे, अबे नहीं करता है तो क्या कहोगे। आज भी हरियाणा पंजाब में जाओ, जम्मू कश्मीर जो लोग कान छेदवाते हैं। मैं वहाँ रहा हूँ, गया हूँ, 2-2 महीना जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, ठीक है। तो कहा कि कर्ण भेद, इस तरह से 600 संस्कार में कितने संस्कार हैं, 6 संस्कार। 6 संस्कार समझ गए। जात कर्म क्या होता है, उसका नाल कटाई इत्यादि जो छौलकार होता है। नामकरण क्या होता है, उसका नाम रखना। निष्क्रमण उसको बाहर निकालना घर से। अन्नप्राशन उसको मुंह में कुछ खिलाना। चूड़ा कर्म उसका बाल छिलवाना, माने मुंडन कराना। और कर्ण भेद यानी उसका कान छीलना। अब आते हैं हम लोग शिक्षा संस्कार में। तो कहा शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में कितने संस्कार हैं, 5। तो पहला कहा कि अक्षरारंभ। सबसे पहले बच्चा स्कूल थोड़ा जाता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, हमारी पहली गुरु कौन है, हमारे पहले गुरु हमारी माँ है। हर व्यक्ति की माँ पहली गुरु होती है, उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो वो माँ क्या करती है, पहले बच्चे को अक्षर बताती है। अक्षर आरंभ, अक्षरारंभ, दीर्घ संधि,
इसको क्या कहते हैं? अक्षरारंभ। अक्षर आरंभ, अक्षरारंभ। तो कहा कि माँ पहले क्या करती है? बेटा बोलो क ख ग, स्लेट पर ऐसे झूठों के लिखवाती है, यहाँ लाइन खिंचवाती है, यहाँ सुनना दिलवाती है। चौक होता तो यहाँ हम तुमको बताते, चौक लेके आओ, ठीक है? तो तुम लोग जानते हो ना कैसे क लिखते हैं? बैठ जाओ, ऐसे देखो, कहता है लाइन खींचो, यहाँ सुना लगाओ, यहाँ इसे कर दो बेटा क। तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्षरारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पहली बार जब बच्चा अक्षर का आरंभ करता है उसको अक्षरारंभ, अक्षर का ज्ञान पाता है उसको अक्षरारंभ कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? उपनयन होता है। अभी मैं बता रहा था यज्ञोपवीत, बता रहे थे ना, तो उपनयन को ही यज्ञोपवीत कहते हैं। देखो ये जो है, ये कोई 3 धागा का पहनता है, कोई 6 धागा का पहनता है। तो कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का मतलब क्या होता है? उपनयनम, समीप जाना और समीप ले जाना। तो उपनयन में क्या होता है नीचे बताएंगे। तीसरा है वेदारंभ। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता था पहले के जमाने में, तब तक पढ़ाई लड़का नहीं पढ़ता था। महिलाओं को हालांकि जनेऊ पहनने का नियम अभी तक हम कहीं पढ़े नहीं हैं, लेकिन होगा तो उतनी मैंने देखा जाएगा, देखेंगे कहीं होगा तो। लेकिन हमने कहीं आज तक गार्गी, गौतमी, अपाला, मैत्रेयी इत्यादि बहुत सारी ऋषिकाएं हुई, कहीं ऐसा सुनने को मिला नहीं कि महिला जनेऊ पहनेंगी। लेकिन पुरुषों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो। 8 वर्ष में ब्राह्मण था, 10 वर्ष में क्षत्रिय था, 11 वर्ष में वैश्य और 12 वर्ष तक शूद्र को पहनना था। बाद में शूद्र इसका तिरस्कार कर दिए, वैश्य भी कर दिए। धीरे धीरे अब आज ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ब्राह्मण भी नहीं पहनते हैं। अब कुछ ब्राह्मण, आज ब्राह्मण तक सीमित रह गया है, ये स्थिति हो गई, ठीक है। अन्यथा जनेऊ पहनने का अधिकार सभी वर्णों के लोगों को था। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कम से कम 150 हरिजन लोगों को 80 घाट पर यज्ञोपवीत संस्कार करा के और उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दिए थे, ठीक है। तो कहा कि अन्नप्राशन, वेदारंभ। तो जब तक जनेऊ नहीं पहनिएगा आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा केशांत। मनुष्य का पहली बार जो बाल छिलाई होता था उसी में होता था। केशांत का मतलब क्या होता है? केशः अंतः, बालों को खत्म कर देना। केश का छिलवा दोगे तो अंत हो जाएगा ना, तो उसी को केशांत। केशा नाम अंतः केशांत, बालों का अंत कर देना यानी छिलवा देना। और अंत में समावर्तन संस्कार कल्पिता। तो शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार हुए? 5। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और। अब ये होता क्या है? तो कहा कि अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। जैसा कि मैं बताया कि बालक पहली बार अक्षरारंभ में क्या करता है? अक्षर समझता है, जानता है, पढ़ता है, लिखता है। उपनयन संस्कार अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। उपनयन संस्कार में क्या होता था? तो गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे और गुरु के द्वारा बनाए गए जितने नियम थे उन नियमों को फॉलो करके, मान करके विद्यार्थी पढ़ता था। तुम लोग स्कूल में आते हो ना, तुम लोग स्कूल का नियम पालन करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसे ही पहले स्कूल नहीं था, पहले गुरुकुल था। आज भी बहुत जगहों पर गुरुकुल है। तो पहले गुरुकुल था, गुरुकुल में नियम बनाए जाते थे, इन नियमों के अधीन चलना है। विद्यार्थी भिक्षा मांग के लाएगा, भोजन बनेगा, गुरु माता, गुरु के लड़के और सारे विद्यार्थी खाएंगे। भिक्षा मांगने के भी नियम थे, चाहे भूखे मर जाओ लेकिन 5 दरवाजे से ज़्यादा दूर भिक्षा नहीं मांग सकते हो, केवल 5 दरवाजा भिक्षा मांगनी थी। अब उसी 5 में जितना मिल जाए उतना ही खा। आज के लोग क्या है, 5 दरवाजा नहीं मिलेगा तो 25 दरवाजा मांग लेंगे, लेकिन ठैंच भोजन ठैंच निद्रा नहीं। खूब चाप के नरेटा भर भोजन करोगे और चाप के 10 बजे दिन तक फोए सोओगे नहीं।
आज भोजन से कोई समझौता करता है, इसीलिए आज लोग आलसी हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आज नर पिशाच हो गए लोग, खस्सी काट के खाते हैं, मुर्गा काट के खाते हैं, अंडा खाते हैं, बहुत लोग सुअर खाते हैं, भेड़ियों मार के, कुकोरों मार के खा जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? मनुष्य का काम है? नहीं, मनुष्य का काम नहीं, ये राक्षस का काम है। मांस खाना राक्षसों का काम है, मनुष्यों के लिए तो अन्न बनाया गया है ना। अब कोई भूसा खाने लगे, भूसा खाना मनुष्य का काम है? कोई खरी पीने लगे, है? कोई केला का पत्ता चबाने लगे, ये सब मनुष्य का काम है? ये सब पशु का काम है। मांस खाना राक्षसों का काम था, अब मनुष्यों ने इसको अपना लिया, तो हम उसको मनुष्य कहेंगे? खाए मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, अपना अपना विचार है। हम ये किसी के विचार पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम ये पाठ को पढ़ाते हैं, बस जो आ रहा है उसको बता रहे हैं। बाकी लोग स्वतंत्र हैं, जो खाना है खाए, उससे हम क्या कर सकते हैं। चलिए आगे कहा कि ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः, और जो भी गुरु नियम बनाते थे उस सारे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में रहते थे। पहले शिष्य को क्या था? ब्रह्मचारी बन के रहना। पहले विद्यार्थी नहीं कहा जाता था, पहले स्टूडेंट नहीं कहा जाता था, पहले ब्रह्मचारी कहा जाता था। पहले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? क्योंकि ब्रह्मणाचरति, जो ब्रह्म के द्वारा आचरण, ब्रह्म के समान आचरण करता है, जो ब्रह्म के जैसा आचरण करता है, वो ब्रह्मचारी है। तो उसमें क्या था कि उसमें था कि मातृवद परदारेषु, संसार में समस्त स्त्रियों को माता के समान जानना चाहिए। परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे के धन को लोहा समझना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति को अपने समान समझना चाहिए कि अगर मेरे अंदर सुई चुभाओगे तो खून देगा, दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा। था कि संसार में समस्त नारी को माता के समान, दूसरे के द्रव्य को लोहा के समान, और अपने समान प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए। जो ऐसा करता था वही ब्रह्मचारी कहा जाता था। आज ऐसा है क्या? आज तो ब्रह्मचारी गिने चुने लोग मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। कहा कि प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, पहले लोग ब्रह्मचारी का जो शिष्य होते थे वो विद्यार्थी और स्टूडेंट नहीं कहे जाते थे, वो क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी कहे। चलो, कहा कि गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति स्म। मैं बताया था कि गुरु के घर जाता है, वेद पढ़ता है, तो शिष्य पढ़ाई क्या करता था? घर से स्कूल आके नहीं करता था, डायरेक्ट गुरु के घर चला जाता था। अब 8 साल में जने हो गया, 12 साल में हो गया, 16 साल में हो गया, अब 25 वर्ष तक गुरु के घर रहेगा, 12-13 साल बाद घरे आएगा। आज तक एको दिन की छुट्टी होती है तो घरे पहुंच जाते हैं? नहीं, बोले ऐसा नहीं था। चल पहुँचते हैं। कहा कि वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, पहले वेदों की जो शिक्षा थी वो सबसे उत्कृष्ट मानी जाती थी, यानी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। इसीलिए ज़्यादातर लोग वेदों की शिक्षा लेते थे। और क्या कहा? केशांत संस्कारे गुरुगृहे व शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्मम भवति। कहा कि पहले जो केशांत होता था वो सबसे पहले कहाँ होता था? गुरु के घर पर ही होता था। जैसे पूरी विद्या समाप्त हो जाती थी तो उसमें केशांत होता था, पूरा बाल छिलवाया जाता था, और उस छिलवाने के बाद क्या होता था? हल्दी चंदन लगा के बच्चों को स्नान कराया जाता था, और स्नान करा करके गोदान मुख्य कर्म भवति, गोदान कराया जाता था। गुरु के द्वारा शिष्य क्या करता था? गोदान करता था, और वो एक मुख्य कर्म होता था। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम है, जो केशांत संस्कार है इसको गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में पूछ देगा केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। बोलो। समावर्तन संस्कार से उद्देश्यम। अब समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? अच्छा, समावर्तन है क्या? तो कहा कि शिष्यस्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। पहले नौकरी की बात नहीं होती थी कि अब 50 वर्ष का बूढ़ा हो गया, जब तक नौकरी नहीं लगेगी विवाह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। पहले 25 वर्ष का बच्चा हो गया, विवाह कर दो उसका। 24 वर्ष खत्म होते होते बच्चा घरे आ जाता था, और जैसे घर आता था उसका विवाह हो जाता था। और 25 वर्ष से लेके 4 आश्रम होते थे।
एक होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो गुरु के घर रहते थे बच्चे, ब्रह्मचारी बन के पढ़ाई करते थे, तो वो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक होता था। एक होता था गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक होता था। एक होता था वानप्रस्थ आश्रम, 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक होता था। और एक होता था वानप्रस्थ के बाद देखो संन्यास आश्रम, वो 76 से लेकर 100 वर्ष। पहले कहा जाता था कि जीवेम शरदः शतम, मनुष्य कितने साल तक जिएगा? 100 साल तक जिएगा कली युग में। और उसके पहले तो बहुत दिन तक। कहते हैं कि रावण तब का था जब राम के 28वें 29वें पूर्वज महाराज सगर थे, तब उसी समय उस समय भी वैसा ही था। तो कहा कि रावण 32 की 36 हजार वर्ष राज की, तो पहले की तो बात ही छो, आज की बात कहते हैं। चल, तो कहा कि शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति। शिक्षा के जब खत्म हो जाता था तो शिक्षा के खत्म होने पर गुरु क्या करता था? शिष्य को उपदेश देता था। जैसे तुम लोग जब जाते हो घर पे तो हम कहते हैं ना, कल ठीक ठाक से पढ़ के आना, टाइम से पढ़ने आया करो। तो ये सब क्या है? उपदेश है। तो क्लास खत्म हुआ तो उपदेश मिला ना। तो ऐसे ही जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरु उपदेश देते थे। क्या उपदेश देते थे? कि जीवनस्य धर्माः प्रतिपादयन्तु, जीवन में धर्म का प्रतिपादन करो। यानी ये वो जो उपदेश होता था वो जीवन के धर्म से रिलेटेड होता था। तो जीवन में क्या धर्म है? सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, और धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। लेकिन स्वाध्यायान मा प्रमदः, कभी भी आलस्य मत करो, अध्ययन करते रहो। अध्ययन में कभी प्रमाद मत करो, यानी घमंड मत करो। बहुत लोग देखो, अहंकार कई प्रकार का होता है। रूप का अहंकार, रंग का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, जवानी का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, घर का अहंकार, पैसे का अहंकार। तो वही कहते हैं कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, पढ़ने में आलस्य मत करो, और कभी भी स्वाध्याय में घमंड मत रखो कि हम बहुत विद्वान हो गए हैं। कुछ लोग होते हैं, क्या जानते हो तुम, हमारे सामने पढ़ा देंगे हम तुमको। कहते हैं लोग, नहीं, ये अहंकार है। अहंकार नहीं होना चाहिए मनुष्य के अंदर, ठीक है? मनुष्य के अंदर अहंकार शोभा नहीं देता है, नहीं होना चाहिए। और उसमें विद्या का अहंकार तो और नहीं होना चाहिए। एक बात और, शास्त्र कहता है कि चाहे कोई भी हो, रोज उसको 1 घंटा पुस्तक पढ़नी चाहिए, रोज, डेली। क्योंकि स्वाध्याय जो होता है वो हमारा सबसे परम मित्र होता है। हमारी सबसे अच्छी दोस्ती कौन किससे होनी चाहिए? किताबों से होनी चाहिए। हमारा सबसे प्रिय मित्र कौन होना चाहिए? किताबें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही म संस्कृताय। कल के पाठ में हम लोग आगे का बचा खुचा पाठ इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय संस्कृताय।